अनुराग ढांडा, विकल्प ढूंढने का टाइम आ गया और दिल्ली में कुछ मुस्लिम वोटर विकल्प ढूंढ रहे हैं। भले से ही आपकी पार्टी नंबर 1 पर है, पर हर तीसरा मुसलमान बीजेपी को एक विकल्प मान रहा है। देखिए, मौलाना साहब ने 2-3 बार मेरी पार्टी का नाम ले दिया और ये कह दिया कि हम डराते हैं मुस्लिम को कि बीजेपी को वोट देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये एक बयान हमारे किसी लीडर का कहीं नहीं दिखा सकते आम आदमी पार्टी के का जिसने इस भाषा का इस्तेमाल किया हो। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने कहा है खुद, आप सिर्फ अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो ये आपका वोटिंग राइट भी छीन लेंगे। केजरीवाल का बयान पब्लिक डोमेन में है, देख लो आप। पार्टी के प्रेम में इतने अंधे मत होइए कि कुछ भी बोल दें। अरे भाई, हम कभी भी नहीं हूं, मैं अपने कौम की फिक्र में अंधा हूं मेरे भाई। आप बार बार मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी के प्रेम में आ गया। जब आप बोल रहे थे मौलाना जी, मैं बीच में तो नहीं बोला, तो मुझे लगता है कि आप ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं फिर? क्योंकि आप इल्जाम लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये कह के वोट नहीं मांगती, आम आदमी पार्टी ये कह के वोट मांगती है कि हम आपको मूलभूत सुविधाएं दे देंगे। और जब वो कहते हैं तो हिंदू के बच्चों के लिए भी कहते हैं और मुस्लिम के बच्चों के लिए भी कहते हैं और सिख के बच्चों के लिए भी कहते हैं और ईसाई के बच्चों के लिए भी कहते हैं। तो आप जबरदस्ती हमें उस पेंट में ढालने का प्रयास मत कीजिए जो बाकी राजनीतिक दल राजनीति करते हैं कि इनको वोट मत दीजिए, उनको वोट मत दीजिए। हम नहीं कहते, लोगों को हम ये कहते हैं अपनी चॉइस से वोट दीजिए, लेकिन अगर स्कूल अस्पताल के लिए देना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को दीजिए। हम अपना काम बता के वोट मांगते हैं। आप जबरदस्ती हमको पेंट करने का प्रयास नहीं करें। आप ठीक है बैटिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उसमें हमें क्यों जबरदस्ती पेंट? नहीं कर रहा हूं, मुझे करनी होती इलेक्शन से पहले करता। ठोक के कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कहें भाई? मैं बैटिंग बीजेपी के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने समाज के लिए कर रहा हूं। उनको डर से निकालने के लिए कर रहा हूं। जवाब क्यों देने की जरूरत महसूस कर रहे हैं साजिद रशीदी? बार-बार मुझे मुझे जरूरी बात कहनी है। देखिए, अभी भी देखिए कितना कम्युनल माइंडसेट है अनुराग ढांडा का, किस तरह से वो शर्मसार करने की कोशिश कर रहे हैं। जब नहीं बात होगी मुसलमानों की तो शर्मसार करेंगे। आपने पुजारियों ग्रंथियों की बात की तो क्या आपको एंटी मुस्लिम माना गया अनुराग ढांडा? आपको नहीं माना गया। तो अगर साजिद रशीदी बात कर रहे हैं और 10 साल पहले भाजपा ज्वाइन की थी तो आप शर्मसार करेंगे। आप कहेंगे देखिए कैसे बीजेपी का है, किसी का भी हो सकता है। क्या कुरान शरीफ में लिखा है कि आप अनुराग ढांडा शर्मसार कर रहे हैं? आप बीजेपी के एजेंट हैं। क्या आपको कोई कह रहा है जो आपका वोटर है, आप कहते हैं कि आप एजेंट हैं, आप एजेंट शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप क्या कह रहे हैं अनुराग जी? इससे ज्यादा आपने मुसलमानों को क्या समझ रखा है? अनुराग, एक चीज बस फैक्ट क्लियर कर दूं। अपनी मर्जी साजिद रशीदी साहब का जितना मुझे याद है, एक महीने पहले भी वो एक डेलीगेशन लेकर के गए थे और उन्होंने ये कहा था, और उन्होंने उस वक्त भी ये नहीं कहा था कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम तो अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री से हमें अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हमें 8 महीने से हमारी पगार नहीं मिली है। उस वक्त भी उन्होंने पीसी में ये नहीं बोला कि बीजेपी को दीजिए और फलां को दीजिए और उसको ना दीजिए। उस वक्त भी उन्होंने कहा हमें बस अपॉइंटमेंट दे दीजिए, वोट चाहे किसी को भी दीजिए। अनुराग ढांडा, 17 महीने की सैलरी नहीं मिली थी, 17 महीने की। पंजा जी, इस पे हमारी डिस्कशन चुनाव से पहले भी हुई थी। मैंने तब भी कहा था कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर। इनको पूरी जानकारी थी, ये मिल भी बात भी हो चुकी है, इनको पूरी जानकारी थी कि कब होने वाला है, क्या टेक्निकल। अगर मैं अपनी सैलरी मांग रहा हूँ, अपनी तनख्वाह मांग रहा हूँ जो 17 महीने से नहीं रुकी। घबराहट थी कि कांग्रेस को ये वोट मिलेंगे, इसलिए आपने सॉफ्ट हिंदुत्व के चलते आप कॉपी कैट बने और आपने मोदी जी के वोट बैंक को आपने उस पर घात लगाने की। देखिए, जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है, आपको पॉलिटिक्स करने के लिए भी बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वोट सारे डब्बे में बंद हो चुके हैं और 24 घंटे में पता भी चल जाएगा कि दिल्ली की जनता ने और मुसलमानों ने किसको वोट दिया। अब पॉलिटिक्स का कोई फायदा भी नहीं है।